हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली वो सीडीपी मनोविज्ञान टेट सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए हैं। बहुत बढ़िया वीडियो है ये, देखिएगा। इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और 30 में आप कितना सही करके लाते हैं आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 आउट ऑफ में कितना आपका रेशियो आ रहा है, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग होगा हमारा वो 551 से होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो साथियों, 30 क्वेश्चन इस क्लास में मिलते हैं मात्र 20 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर आप अभी कोई और क्लास देखोगे तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ 30 क्वेश्चन पढ़ने में आपको, ठीक है, वो देखने में फुल। तो आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट अगर मिलता है तो आप इस वीडियो को शेयर से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइमिंग कम लगेगी आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की परिभाषा नहीं है? इसमें नहीं की बात की गई। ए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बी, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। सी, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। और डी, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बुद्धि से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी वाला बन जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास में समय आपको कम लगेगा और क्वेश्चन 30 मिलेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, कथन किसका है? ए, रेवरन, बी, डम्बिल और सी, रॉस, डी, मैकडूगल। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा रेवरन, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। आप अपनी कक्षा के बच्चों को बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? ए, बच्चे के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए उनकी मदद करेंगे। बी, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे। और सी, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 यानी 155। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। ए, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बी, अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों को मानसिक क्षमता के विकास का घोतक है। और सी देखते हैं, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों को, नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। डी, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 55 का जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय बनाएंगे? ए, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। और बी देखते हैं, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे। और सी, उसको पूरी कक्षा के समक्ष दंडित करेंगे। और डी, उपरोक्त ये सभी।
तो इसका जो आंसर बनेगा 156 का जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग ए बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया, बी बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो उस उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, और सी बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, और डी बालक में या बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया को क्या अपनाना चाहिए? ए कठोरता, बी लचीलापन, सी ना कठोर ना लचीलापन। तो इसका जो आंसर बनेगा वो लचीलापन बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठाने की निम्न सी अवस्था सर्वाधिक उपयोगी होगी में से कौन है? ए बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, बी शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, और सी मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? ए थॉमसन, बी स्पीयरमैन, और सी थॉर्नडाइक, और डी विनय। तो इसका जो आंसर बनेगा वो थॉमसन बन जाएगा। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको जो है वो 56 से 74 के बीच में। ठीक है, याद रखना, इसके बीच में 74। ठीक है, तो वी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 की स्क्रीन पे। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा, याद रखना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, सी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका? सी बन जाएगा। क्या है जरा देख लो इसमें। शिक्षार्थियों को निम्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक भिन्नता दिखाई देती है। इस कारण क्या हो सकता है? ए आपकी कक्षा में कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, बी आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते, और सी भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रहेगी प्रतिक्रिया? तो ऑप्शन ए, मीरा एक पिछड़ी बालिका है। बी, मीरा एक सृजनशील बालिका है। और नेक्स्ट, मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा, मीरा एक सृजनशील बालिका है। तो वी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कक्षा में या आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय कहलाता है। आप उसकी कक्षा में प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? यानी फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय कहलाता है, हकलाता लिखा है, क्या है? हकलाता है, एक मिनट, हकलाता है। तो आप उसकी शिक्षा की प्रबंधक हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? भाई कोई बच्चा हकला जाता है तो ए, उसमें अध्ययन की एक गलत आदतों पर नियंत्रित करेंगे। बी, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। और सी, उसको कक्षा से बाहर का जाकर पढ़ाने को कहेंगे। और डी, विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार ही पढ़ने को कहेंगे। तो इसका जो आंसर क्या बनेगा? ये ए बन जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। यदि आप अपनी कक्षा के छात्रों को यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ए, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। और बी, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दशा में करेंगे। और सी, अपने शिक्षक में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। डी, ये सभी। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ये डी यानी सभी बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बालक की समस्याओं के लिए या समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोविज्ञान विधि है? ए, प्रयोगात्मक विधि। बी, निरीक्षण विधि। सी, परीक्षण विधि। और डी, व्यक्तिक इतिहास विधि। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी के, परीक्षण विधि। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? ए, व्यक्ति भिन्नता। बी, शिक्षक का कौशल। और सी, विद्यालय की व्यवस्था। और डी, बालक की आर्थिक स्थिति। तो इसका जो आंसर बनेगा वो एक ए के साथ चला जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम ... चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। ए, जीवन पर्यटन। बी, किशोरावस्था तक। और सी, वृद्धावस्था तक। तो इसका जो आंसर है जीवन पर्यंत। ठीक है, जीवन से पर्यंत तक, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। बालक अपने चारों ओर
जिन वस्तुओं को परिस्थितियों को देखकर जो चिंता करता है वह होता है। ए तार्किक चिंतन, बी प्रत्ययात्मक चिंतन, सी प्रत्याशात्मक चिंतन और डी कल्पनात्मक चिंतन। तो इसका जो आंसर बनेगा वो प्रत्याशात्मक चिंतन। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। ए बच्चों को बौद्धिक विकास करने में, बी बच्चों को ग्रह रखने में कार्य, यहाँ पे लिखा ग्रह कार्य में रखने, और सी बच्चों को दंड देने में, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। बालकों में नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि अपनाई? ए साक्षात्कार विधि, और बी तार्किक विधि, सी जांच पड़ताल विधि, डी ये सभी। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा साक्षात्कार विधि। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, छपेगा एग्जाम में, आता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकसित की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका आंसर जो है वो किसके साथ चला जाएगा? किशोरावस्था के साथ। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? ए भाषा, बी विज्ञान, सी गणित, डी धर्म। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा भाषा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ए सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, बी अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, और सी जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, और डी सभी धर्म व जातियों या जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं की बात की गई है। ए लचीला, बी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, सी पूर्व ज्ञान पर आधारित, और डी वातावरण के अनुकूल। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो वी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, छपेगा। ए दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, बी परस्पर एक रूप अभिमुखता, और सी अधिकरण संरक्षण अभिमुखता, और डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा 100 को वॉश पढ़ता है, वह ग्रस्त है। ए डिस्कैलकुलिया से, बी अफेजिया से, और सी डिसलेक्सिया से, और डी अनेफिया से। देखिए साथियों, ये इस टाइप का क्वेश्चन हर क्लास में एक क्वेश्चन में ज़रूर पुटअप करता हूँ। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में आता भी है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, परंतु वे पढ़ने
में भी कमज़ोर हैं, वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्याम पट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ए, उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, और बी वाला ज़रा देखते हैं क्या है। उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, और सी, इनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने देंगे जिससे वे श्याम पट्ट पर लिखा देख सकें, और डी, उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्याम पट्ट पर लिखा देख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 180 शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि ए, समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है, बी, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, और सी, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, डी, पाठचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। तो इसका जो आंसर है वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।